हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स, और इस चैप्टर का है ट्राई दीज पेज नंबर 175 के ऊपर। ये दो क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं और हमें इनको सॉल्व करना है, कन्वर्जन करना है, डेसिमल का इस्तेमाल करना है, और जो रुपये पैसे दे रखा है उसे हमें रुपये के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। राइट 2 रुपीज 5 पैसे एंड 2 रुपीज 50 पैसे इन डेसिमल। आपको क्या करना है, 2 रुपी 5 पैसे को और 2 रुपी 50 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपए के अंदर। इन्होंने कहा नहीं कि इसे रुपए में कन्वर्ट करना है, रुपए में लेकिन कन्वर्ट करना है और इस्तेमाल करना है डेसिमल का। तो चलिए फिर इस सॉल्यूशन को करते हैं। जो सेकंड वाला पार्ट है ये जब करेंगे तभी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को करते हैं। जो ये पहले वाला है, लेट अस डू। सॉल्यूशन 5 पैसे है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रुपए के अंदर। राइट, मतलब जो 1 पैसा है वो बराबर होता है 1/100 रुपी के। ये कन्वर्जन है जो आपको याद रखनी है। ये हुआ कैसे वैसे अगर समझे तो जो 1 रुपया है 1 रुपी 1 जो बराबर होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। अब बात आती है कि हमें पैसे से रुपये में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे केस में जो ये 100 है ये चला जाएगा डिवाइड में डेनोमिनेटर में। तो आपको मिलता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो ये वाली जो कन्वर्जन है ये मिल जाएगी जब 100 जो है यहाँ से हट करके यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, जो ये कन्वर्जन दिखाया है यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से ये जो कन्वर्जन है ये हमने निकाला है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे के, तो 1 पैसा जो बराबर होगा 1/100 रुपीज के। कैसे आया वो आपने समझ लिया। ओके, तो अब करते हैं इसको तरीके से सॉल्यूशन। अब 5 पैसे को कन्वर्ट करेंगे। 5 पैसे बराबर होगा 5 मल्टीप्लाई में 1/100 रुपी। जो ये वाली जो पैसे की वैल्यू थी इसकी जगह आ गई ये वाली चीज, और रुपी जो है वो बाद में लिखेंगे, ये वाला पार्ट रुपी बाद में लिखेंगे। पैसे जो बराबर होता है 1/100 रुपी के बराबर होता है, तो वही वैल्यू यहाँ पर इसमें रखी गई है। ओके, अब आप इसे ना काट करके ये गलती मत करो कि 5 1 जा 5 5 20 जार 1/20 लिख दो। नहीं, डेसिमल का इस्तेमाल करना है ना हमें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने क्या करना है, अब ये 5 है, जैसे 5 के कहीं पे भी डेसिमल नहीं है तो लास्ट में है यहाँ पर, तो डेसिमल जंप करेगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट। इज दैट क्लियर? अब डिजिट नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं। एक तो जंप हो गई ये, और एक जंप होगी अब यहाँ पर, जो यहाँ से यहाँ पर 2 जंप हो गई। ये जो है एक जंप हुई, और जो ये वाली है ये दूसरी जंप हो गई। तो डेसिमल आ गया कहाँ पर, इसका आंसर आया 0.05। 5 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करें। क्लियर हुआ आपको? तो यही चीज जो है हम इसमें लिखेंगे 0.05 रुपी। तो ये रुपी में कन्वर्ट हो गया, और 2 रुपी 5 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये तो रुपये में पहले ही है तो ये 2 का 2 आएगा। 5 पैसे को हमने कन्वर्ट किया यहाँ पर, तो ये वाली जो चीज़ है अब लिख देंगे 0.05। इसको जब प्लस करेंगे तो 2 डेसिमल के बाद 2 0 लगाएंगे, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगी, और इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट, और डेसिमल के बाद जो यहाँ पे डेसिमल है इसके बाद 2 0 हमने ली है क्योंकि कुछ था ही नहीं यहाँ पर, अकेला 2 दे रखा है बस। प्लस करेंगे तो 0 + 5 आ गया 5, 0 + 0 आया 0, 2 + 0 आया 2, और डेसिमल के नीचे ये डेसिमल आ गया। क्लियर हुआ? 2.05 ये हमारा आंसर आ गया। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया? गुड। तो ये हुआ डेसिमल का इस्तेमाल करके 2 रुपये 5 पैसे को हमने डेसिमल का इस्तेमाल करके लिख दिया है रुपये के अंदर। तो एक सोल्यूशन ये हो गया। अब है नेक्स्ट पार्ट इसका, जिसमें हमें 50 पैसे को कन्वर्ट करना है। बात वही रहेगी, बस यहाँ पे 5 की जगह 50 आ जाए। सेम टू सेम यही चीज़ करेंगे। जो बदलाव है वो आप देखिए। सेकंड पार्ट है ये, फर्स्ट का ही बी पार्ट समझ लेते हैं। तो वही चीज़, ये वाली सारी चीज़ दोबारा से लिखेंगे। 1 पैसा बराबर होगा 1/100 रुपीज़। अलग सम है तो अलग के अंदर ये कन्वर्जन लिखनी है आपने, मार्क्स कट जाएंगे, टीचर इरिटेट हो जाएंगे, ऐसा ना करो। तो 5 पैसे जो है बराबर होगा 50 पैसे। तो पैसे की वैल्यू जो 1/100 रुपीज़ है वो लिख देंगे
50 बाई में 100, 2 डिजिट जंप करेगा, ये डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, 2 डिजिट जंप करेगा तो एक ये हो गया और एक यहाँ पर 5 से पहले डेसिमल लग जाएगा, और क्योंकि एक डिजिट होनी जरूरी है डेसिमल से पहले तो फिर मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। 0.50 पैसे, जो 50 पैसे है उसका कन्वर्जन हो गया रुपए के अंदर और वो आया 0.50 रुपी, राइट। और फिर वही चीज जो हमने यहाँ पर जैसे किया था वैसे ही अब ये यहाँ पर भी करने वाले हैं। हम करेंगे अब ये 2 रुपी और 50 पैसे इज इक्वल टू रुपी का, तो ये तो रुपी में पहले ही था तो इसको 2 का 2 ही लिखेंगे, और 50 पैसे को कन्वर्ट किया हमने 0.50 रुपी के अंदर तो वो वाली जो चीज़ है यहाँ लिख देंगे 0.50। फिर वही बात वैसे ही एडिशन करनी है, 2 के बाद 2 0, 2.00 एंड 0.50 प्लस करेंगे 0.52, 2.50 और 2.05 में फ़र्क है या नहीं है। बच्चे गलती कर देते हैं उसको, जो ये 2 रुपी 5 पैसे है इसको लिख देंगे इस प्रकार से, जो ये हमने सोल्यूशन निकाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसलिए इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए शायद एनसीईआरटी ने इस टाइप का ये क्वेश्चन बनाया होगा कि बच्चे दोनों में फ़र्क को समझ सकें। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 2.50 रुपीज़। बोले क्लियर है। तो ये एक पार्ट जो हमने सॉल्यूशन इसका अच्छे से कर दिया। अब करते हैं सेकंड, जो ये वाला पार्ट है इसको करेंगे, जिसमें कि इन्होंने दिए है टोटल यस 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही कन्वर्जन होंगे। हमें एक में कन्वर्ट करना है किसको, ये 20 रुपी 5 पैसे को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, और फिर एक जो पार्ट है वो है 21 रुपी 75 पैसे को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, राइट। तो चलिए फिर अभी ये वाला जो पार्ट है इस सॉल्यूशन को भी कर ही लेते हैं। ये कन्वर्जन यही रहने वाली है इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया, और ये सॉल्यूशन है सेकंड का फर्स्ट। अब हमें 20 रुपीज़ और 7 पैसे मिले हुआ, तो 7 पैसे को हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ के अंदर डेसिमल का इस्तेमाल। तो 7 पैसे बराबर होगा 7 मल्टीप्लाई में 1/100। पैसे की वैल्यू जो है वो ये वाली रख दी 1/100 रुपीज, ठीक है। तो डेसिमल फिर जंप करेगा, 7 लिख दिया मैंने। अब डेसिमल जंप करना चाहता है तो कहीं नहीं है तो डेसिमल यहाँ पर है, जंप करेगा 1 डिजिट। अब ये तो 1 डिजिट हो गई लेकिन जंप होगी 2, क्योंकि 2 0 है तो 1 और 2, एक और अब लगा दी हमने, 2 0 लगा दी और एक डेसिमल यहाँ पर, दूसरी जंप इसने कर ली तो 0.07 आ रहा है, राइट। 0.07 रुपी है वो आ गया। अब वो किसका है, 7 पैसे का कन्वर्जन आया है रुपी के अंदर 0.07 रुपी। तो फिर 20 रुपीज 7 पैसे को कन्वर्ट करना है हमें तो डेसिमल में, तो लिखेंगे 20 रुपीज 7 पैसे इजिकल टू 20 प्लस में 0.07। अब इसको प्लस करें तो 0 मतलब डेसिमल के बाद 2 0, 20 को आप लिख सकते हो 20.00 और 0.07 प्लस करेंगे तो आप देखिए ये दोनों 0 + 7 आया 7, 0 + 0 आया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 + 0 0, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, 2 + 0 2, 20.07 हमारा जो सॉल्यूशन है वो आया है, ठीक है। कैसे आया समझ में आ गया होगा आपको, 20.07। तो ये डेसिमल में हमने लिख दिया, ये यहाँ पर डेसिमल नहीं था इसको हमने डेसिमल में लिख दिया, आंसर आया है 20.07 रुपी। अब इसी तरीके से डिक्टो हमें करना है नेक्स्ट पार्ट भी, राइट। तो फिर वही चीज़ लिख देते हैं, 2 का बी पार्ट है ये, और 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपीज़ के, या रुपी लिख देते हैं, कोई अभी इतनी ग्रामर नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ पर 21 रुपी है तो और 75 पैसे, 75 पैसे को कन्वर्ट करना होगा 75 पैसे इक्वल टू 75, और ये डिवाइड में 100 आ जाएगा। जब पैसे से रुपए में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड में 100 आता है, बस ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया था, तो फिर 2 डिजिट के पहले डेसिमल 75 है, डेसिमल कहीं नहीं है तो डेसिमल यहाँ पर है, और अब ये करेगा जंप लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट, एक ये हो गई जंप और एक यहाँ पर हो गई जंप। कुछ नहीं है तो यहाँ डेसिमल लगा के ये 0 लगा देंगे, 0.75 हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये रुपी में कन्वर्ट हो गया 75 पैसे, रुपी में कन्वर्ट होकर के बना 0.75 रुपी। अब 21 रुपी 75 पैसे इक्वल टू होगा 21 प्लस में 0.75। अब इसको प्लस करेंगे 21.00, 0.75 प्लस करने पर होगा 5 + 0
5, 0 प्लस 7, 7, 1 प्लस 0, 1 और कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, 2 प्लस 0, 2। तो ये हमारा जो आंसर है हुआ 21.75, जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे। डेसिमल का इस्तेमाल करके 21 रुपीज 75 पैसे कन्वर्ट हो गया और हमें मिलता है 21.75 रुपी। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन भी हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कर लिए। इस क्वेश्चन में 2 दे रखे थे पार्ट्स और इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स दे रखे थे। हर एक में बात यही थी कि हमें पैसे को कन्वर्ट करना है रुपये के अंदर, जिसके अंदर जो रिलेशन का इस्तेमाल किया हमने वो ये वाला किया। और फिर एक डेसिमल का कॉन्सेप्ट किया है, जब कभी 100 हो तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इस सोल्यूशन को फिर कर लेंगे। पहले आप इसको अच्छे से कर लीजिए, जब ये अच्छे से हो जाए फिर आप इसका असाइनमेंट या फिर आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हो वे आप करेंगे। इससे से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको मैथ अच्छे से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।